ये जो मुकदमा किया गया है वो झूठ बुनियाद पर किया गया है और इसमें कहीं कोई सर्टिफिकेट इनके द्वारा नहीं है। पिछले डेट को जब 8 तारीख को बहस था तो इन्होंने कहा था कि हुजूर हम प्रमाण पत्र दिखाएंगे और प्रमाण पत्र दिखाएंगे। तो अभी तो हम लोगों ने कोर्ट में दिया उसका वो वेरीफाई करने के लिए इनको बोला गया है कि आप वेरीफाई करके आयु को इन्वेस्टिगेशन करता होता है उनको दिया गया है कि आप देखिए कि इसमें कौन कौन सा चीज़ है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स हम अभी दिखा रहे हैं कि आज ये घटना जो बताई है, आज 2 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने, इससे पूर्व में एक डॉक्यूमेंट्स ये दिखाया था जन्म प्रमाण पत्र था नगर निगम के तहत। इसको हम लोगों ने साबित कर दिया कि ये फर्जी था। ये जो नगर निगम का द्वारा जारी नहीं किया गया था, बाहर में से कहीं से ये फोटोकॉपी के दुकान पर से बनाया गया। अच्छा, ये अनुसंधान के दौरान ये दी थी, क्योंकि इसका बार कोड से आपको पता चल जाएगा। इसको अभी आपको हम प्रमाणित भी कर देंगे। इसको जब स्कैन करेंगे आप तो ये लिखाता है कि इसमें कहीं कुछ नहीं, वो भी हम आपको और कैमरा दिखाएंगे कि जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बहुत सरल तरीका है। ये इस केस के अलावा भी लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जायज़ है कि फर्जी है। तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया गया था, उसका ये डॉक्यूमेंट्स का देखिए जरा चेक करके, ये बार कोड पर स्कैनर पर आएगा तो यदि जेन्युइन होगा तो पूरा डिटेल नाम आ जाता है। जरा स्कैन करके देखिए मोबाइल, ये जब स्कैन किए हैं तो ये देखिए डेट ऑफ बर्थ से सब खाली है, सादा है। यानी कि ये बार कोड वाला वहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जी आप फर्जी अपने हाथ से बनाए गए, इसीलिए वो टाइप करवा लिया गया था। इसीलिए बार कोड को तो रीड किया, लेकिन ये चीज़ नहीं है, ये जो रीड नहीं हुआ, यानी कि ये रीड नहीं किया, यानी कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स था जो बाद में बनाया। किसी व्यक्ति का जन्म 2002 ईस्वी में और 2012 में जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है, इसलिए फर्जी था। अब जब थाना इसको लगा कि ये गलती हमारी पकड़ी जा रही है, तो आज उसने एक और जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बना के भेजा है। उसमें आप देखिए, इसमें डेट ऑफ इशू देखिए 14/1/2025, यानी कि आज कितना तारीख, 15 कल के डेट में बनाई है। और इसकी भी सत्यापन होने के लिए उन्होंने कहा है न्यायालय ने कि जरा इसको चेक कीजिए, नहीं तो इसमें उल्टे मुकदमा में वो जेल जाएगी, झूठा मुकदमा। ये पूरी तरह से फैब्रिकेट है। एक और आप लोग को चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से किसी को बदनाम करने के लिए झूठा डॉक्यूमेंट्स और मनगढ़ंत तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है। ये एक दी है विनोबा हाई स्कूल। अब एक चीज़ तो पहले संत विनोबा हाई स्कूल, एक तो पहले ये चीज़ जानने कि हाई स्कूल में प्रायः आप लोग भी जानते हैं कि जो 8वीं से ऊपर वाले बच्चों का एडमिशन हाई स्कूल में होता है और इसका कर है KG में एडमिशन, यानी कि हम नाम लिख देंगे कॉलेज आ कहेंगे नर्सरी में एडमिशन हो रहा है। ये पछता नहीं है। ये भी डॉक्यूमेंट्स देखिए, हाई स्कूल का ये अधिकारी कि हमारा जो है तो ये हाई स्कूल है, तो उन्हीं के द्वारा आज ये जमा किया गया है डॉक्यूमेंट्स में। और इसमें हाई स्कूल में KG में और चीज़ देखिए, आज तक देखे होंगे कि अधिकतम किसी महीना में कितना दिन होता है, 31। ये 80 तारीख को बना हुआ, 80 कोई तारीख होता है, जरा वो भी देखिए फर्जी किस तरह। यहाँ देखिए 80 तारीख लिखा है डेट ऑफ इशू में, जरा देखिए 80 जरा दिखाइए किस तरीके से किसी को फंसाया गया है। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आप लोग सुने होंगे, 80 तारीख को भी निर्गत किया जाता है, कोई सर्टिफिकेट वो भी देखिए 80 तारीख को ये निर्गत किया गया था पूरा का। और उतना ही नहीं, और एक चीज़ आपको बता रहे हैं, ये रसीद नंबर नहीं है, इसमें कहीं कोई रसीद नंबर नहीं है। इसके अलावा और आप चीज़ को देखिए, ये जो एडमिशन का जो है, ये कह रहा था कि एडमिशन दिया मेरा KG में एडमिशन की नहीं, ये नर्सरी में होता है। यहाँ पर डेवलपमेंट फी 320 लिया गया, यानी कि पहले एडमिशन था उसके बाद लिया गया। ऐसे परिस्थिति में यहाँ सिग्नेचर का जो देखिएगा, यहाँ डेट नहीं था तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसमें भी आप देखिए कि फर्जी डॉक्यूमेंट। इस आधार पर न्यायालय में तो चूँकि उलझाने के लिए इस बात का सत्यापन किया हम लोगों ने कहा है, हमने कहा है कि आप रोशन को जेल में रहे, लेकिन ये पहले आप तय कर लीजिए। और हमारा डिमांड यही था, कोर्ट में एक आवेदन भी पड़ रहा है कि जिस तरीके से, क्योंकि ये हम लोग भी चुप थे, ये रिकॉर्ड पर नहीं लगा। अब जैसे ही रिकॉर्ड पर ये आ गया तो ये इस चीज़ से अब ये डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्ट बन गया। कोर्ट के सामने इसको डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत किया गया, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जब प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग न्यायालय में लगाते हैं कि देखिए किस तरीके से फैब्रिकेटेड कॉन्कॉप्टेड माने बनावटी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये पूर्व की घटनाओं को वर्णित करके, तो ये चीज़ें देखिए अभी आपने अतुल सुभाष का केस पढ़ा कि किस तरीके से एक झूठे मुकदमा में फंस के बेचारा का जान तक का जाना पड़ता है। तो केवल लड़की है, हम रेप केस में किसी को फंसा देंगे और उसके जीवन को तबाह कर देंगे, यही कहानी को रिपीट किया जा रहा है पूरे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो हमने न्यायालय के समक्ष और एक और आप लोग, क्योंकि डायरी का बात भी रिकॉर्ड में आ गया है, वो भी देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा। पीड़िता का कहना है कि हमारे माता पिता का निधन हो,
हमारा तो हमारे बाबूजी जिंदा है ना माता जी जिंदा है। हाँ। पिछले डेट में भी बोला गया। अब माता जी जिंदा नहीं है तो ये कहना है कि हमारे पिताजी की मौसी मर गई तो माँ मर गई तो मौसी के साथ शादी होगी, तो ऐसा जनरली होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो लिख रहा है तो पिताजी उमेश जी जिंदा है और उसके बारे में कह रहे कि मर गई है। आवासीय प्रमाण पत्र उसने खुद लगाया है, मतलब उनके पिताजी जिंदा है, ये वेरीफाई करने का चीज़ है। अच्छा। और हमने कोर्ट में एक चीज़ बड़े ही अदब से कहा कि यदि ये नाबालिग है तो गार्जियन के थ्रू है, तो अभी तक इनके गार्जियन माता पिता या कोई लीगल गार्जियन क्यों नहीं आ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये फर्जी मुकदमा कर रही है, हम जाएंगे तो हम फंसेंगे। इसीलिए ना तो भाई आ रहा है न पिताजी आ रहे हैं। तो ये तमाम तरह का चीज़ डॉक्यूमेंट्स न्यायालय के समक्ष रखा गया। सर ये सब फर्जी निकलने के बाद सर आज क्या कुछ हुआ? और फिर बता रहे हैं, अभी जरा और एक डायरी का पार्ट देखिए जो इन लोगों ने जो दिखाया है। ये मेडिकल में जो आया है वो मार्क कर दिया 19-20 साल डॉक्टर का कहना है। अब कहीं स्कूल में जाइएगा तो बिना जन्म प्रमाण पत्र के ग्रेजुएशन होता नहीं, लेकिन यहाँ पर जन्म अंकित नहीं था। क्यों नहीं अंकित था? क्योंकि इसमें कभी एडमिशन ली नहीं थी। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बैक डेट में बनाना था, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि उनके प्रिंसिपल को भी बुलाइए और रजिस्टर भी लाइए कि ये जो कह रही है कि हमारा एडमिशन हुआ था वो गलत है। इसके अलावा देखिए अंकित नहीं था। इसके अलावा पीड़िता का शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है। आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007। तो मान लेते हैं इनका बात सही, तो 2007 में कोई आदमी जन्म लेगा तो 2006 में एडमिशन कैसे होगा? जन्म से 1 साल पहले कैसे एडमिशन? ये डॉक्यूमेंट्स की बात मैं कह रहा हूँ। सर बेल पर क्या हुआ? पहले बेल पर भी आएंगे ऊपर भी बता दें। तो ये तमाम तरह का चीज़ न्यायालय में रखा है। सामान्यतः न्यायालय में जब कभी भी वो डॉक्यूमेंट्स दी, हमने सारी बातों को कहा, तो इस बात को कौन जांच करेगा कि ये सही है कि गलत है? तो अभी आज के डेट में उन्होंने कहा कि अनुसंधानकर्ता जो है, जो इस केस के आईओ है, बोला है कि जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनको आप सारा चीज़ लाइए और उस लाने के बाद इसमें हम देख लेंगे कि सत्य क्या है असत्य क्या है। ये तो एक बेल करेगा। हम लोगों का डिमांड है कि अगर वो रोशन रोही, मैं उनका वकील हूँ फिर भी बात कर रहा हूँ कि अगर रोशन रोही ने गलती किया है तो उनको सज़ा मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। परंतु झूठा मुकदमा में यदि उसको फंसाया गया, ये माने कूट रचना करके फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, तो ऐसे में उस व्यक्ति को भी सज़ा होना चाहिए जिन्होंने झूठा मुकदमा में फंसाया। तो हमारा 2 डिमांड है कि रोशन रोही को बेल और जो झूठा मुकदमा किया है उसको जेल। इसी आधार के लिए हम लोगों ने खुद मैंने रखा है इस बात को, और एक आवेदन भी फाइल हो रहा है और इसका हमने कहा है उच्च स्तरीय जांच हो। हमने अब डीजीपी को भी लिखने जा रहे हैं इसमें, क्योंकि उसमें निर्दोष व्यक्ति जेल में है। तो अब जेल चला गया है तो आप जानते हैं कि लोअर कोर्ट में प्रावधान जो है, जब तक सारे चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर लेते हैं तब तक डॉक्यूमेंट्स का आगे नहीं बढ़ता है। तो समय हमसे पूछा गया कि कितना दिन का समय है। हमने कहा बड़े तसल्ली से जो कि आपको जितना दिन समय चाहिए ले लीजिए। मुझे अब कोई हड़बड़ी नहीं है कि हमारा कैलेंडर कब निकले, लेकिन मेरा ये है कि ये जायज़ यदि कागज़ है तब तो इनको फिर जो मेरिट पर डिसीजन होगा खारिज होगा तो हाईकोर्ट में पड़ेगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी है तो जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया है IPC के 467, 468 के अंतर्गत 10 वर्षों का जो सज़ा का प्रावधान है उसके अंतर्गत अब BNS में इन पर कार्रवाई होगी। यही बात का डिमांड किया है। तो अभी फाइनल इस केस में संभवतः 23 तारीख को बृहस्पतिवार को पड़ता है, उसके दिन जो है तो फिर से सुनवाई होगी कि क्या ये डॉक्यूमेंट जायज़ है या नाजायज़ है या फर्जी है। ये आदेश आज जज साहब ने पुलिस को दिया है कि आप जरा पता करिए कि यदि फर्जी है, और यदि ये फर्जी होगा तो उसी दिन इन पर FIR होगा और वो नहीं FIR का यदि ये फर्जी पाया गया तो डॉक्यूमेंट्स फर्जी के आधार पर हमने अर्जी लगाया है। ये हमारा किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, ना ही हम लोग इतना ही कि हमारा ये वो लड़का किरण सिंह जेल जाएगी। लेकिन ये आप लोग को मैंने डॉक्यूमेंट्स इसलिए दिखाया कि पब्लिक ओपिनियन उनका खराब किया जा रहा है रोशन रोही का। इस बात में कहीं कोई दोहराई नहीं है कि दोस्ती थी, इस बात को हमने भी स्वीकार किया है। लेकिन आजकल जो पैटर्न है कि पहले आप दोस्ती कीजिए और फिर बाद में लड़का को जेल भेज दीजिए, ये कदापि उचित नहीं। कि लड़की है, पहले लोग बंदूक दिखा के डराते थे, आजकल लड़कियों के एक हथियार मिल जाके हम रेप केस में फंसा देंगे। इससे कई लड़के जो है सो झूठे मुकदमा के दंश से, अब देखा अतुल सुभाष का कि आत्महत्या तक करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से माननीय न्यायालय को हमने सारे चीज़ों से अवगत किया।